शहर की रात हर मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। अभी मैं आपको सिर्फ यही भरोसा दिला सकता हूं कि सफिया अपने घर से निकलकर अपने ही घर जाएगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो हमारी जिम्मेदारी है। मान गई नौशीर भाई को। तेज आंधियों का सामना यूं भी किया जा सकता है, पहली बार देखा है। माशाअल्लाह, मुस्तक खैराबादी का बेटा है, अच्छा खानदान है, अच्छे लोग। मुझे ये रिश्ता पसंद आया। आप सबका मुजरिम हाजिर है। अंसार जनाब, रेडियो आवाज का जरिया है, तो ये आवाज नाम कैसा रहेगा? ताज्जुब है, हमारे जहन में ये नाम पहले क्यों नहीं आया। आज से ही आप आवाज की तैयारी शुरू कीजिए जी। और हाँ, आपकी गजल की रिकॉर्डिंग भी हम करना चाहते हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए। आपके लिए ये खत आया है। तुम्हारे अब्बू का ट्रांसफर लखनऊ हो गया है और हम फिर से लखनऊ आ गए। एक बुरी खबर सुनने को मिली है, अंसार को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब अल्लाह ही मालिक है। तुम्हारे अब्बू अंसार को लेकर बहुत परेशान हैं। यहाँ बाकी सब खैरियत है, तुम अपना ख्याल रखना। क्यों भाई, सब खैरियत तो है ना? परदेश में घर की याद आ गई दोस्त। ये तो होना ही था, अब क्या कीजिएगा, परदेश में रहकर दिल तो लगाना ही पड़ता है। खैर, ये हारिया हिटलर आजकल बहुत परेशान हो गया है। अरे होने दीजिए परेशान, इन अंग्रेज बहादुरों को परेशान होने का पूरा हक है। ये हमें कौन सा कम परेशान कर रहे हैं? जाइए। जोहरा का दावतनामा। अच्छा किया जज्बी जो तुम दिल्ली आ गए। दिल्ली भी अब अलीगढ़ लगने लगा है। भाई आजकल वालों ने बुला लिया तो इनकार कैसे करता। कामयाबी का जश्न जरूरी है असरार, अब हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा है। लेकिन क्या कामयाबी के हर जश्न के लिए शराब जरूरी? खुद को संभालो। तुम्हारी जिंदगी हम सब के लिए बहुत कीमती है असरार मियां। अरे आज तो पी लेने दो। ये नशा कामयाबी का नहीं, किसी की नशीली आंखों का है। खुद को संभालो मियां, हम चलते हैं। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। ये किस नशे की बात हो रही है असरार मियाँ? मुझे बुलाया है, जाना ही होगा। खाने की दावत जो दी है, और फिर ना जाऊं तो मुझे ये जिंदगी जीने ही कहां देगी मोइन हसन जज्बी। मेरा नाम ज़ोहरा है, ज़ोहरा, बस ज़ोहरा। मेरी शादी हो चुकी है, मगर इसके बावजूद मेरी पसंद और नापसंद में मेरा अपना इख्तियार है। और मेरा नाम जगन। बचपन से इसी नाम की बाज़गश्त को सुनता आ रहा हूं मैं। बचपन से यही मूरत मेरी आंखों में बसी रही, इसी मूरत के लिए जागता रहा मैं। मेरी आंखों से नींद गुरेजा रही। तुम ज़ोहरा हो, वही ज़ोहरा जिसने रुदौली में सालार मसूद गाजी को अपना दिल दिया और अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। गाजी नहीं लौटे और वो इंतजार करती रह गई। अब वही इंतजार अब मेरी किस्मत में लिख दिया गया। मैं चाय लेने क्या गई, आप तो मेरी तस्वीर से ही बातें करने लगे। तस्वीरों से इजहार में आसानी जो होती है, क्या इजहार करना इतना जरूरी होता है? जरूरी है भी और नहीं भी। दरअसल इजहार और खामोशी के दरमियान एक महीन सा पर्दा जो होता है। जी शुक्रिया। फिर क्या जरूरत है कि पर्दे के तिलिस्म को बेनकाब किया जाए? आपके कलाम का इश्तियाक था। ये इश्तियाक साहब कौन है? आप हाजिर जवाब भी हैं। मालूम नहीं, लेकिन हाँ, ख्वाब देखना मुझे पसंद है। ख्वाब तो गुमराह करते हैं। और कौन जाने कि गुमराह होने में ही किसी को मजा मिलता हो। आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? जी जरूर। एक ताजा कलाम सिर्फ आपके लिए। उसने जब कहा मुझसे गीत एक सुना दो ना, उसने जब कहा मुझसे गीत एक सुना दो ना, सर्द है फिजा दिल की, सर्द है फिजा दिल की, आग तुम लगा दो ना, उसने जब कहा मुझसे गीत एक सुना दो ना। क्या हंसी तेवर थे, क्या लतीफ लहजा था, क्या हंसी तेवर थे, क्या लतीफ लहजा था, आरज़ू थी हसरत थी, हुस्न था तकाज़ा था, आरज़ू थी हसरत थी, हुस्न था तकाज़ा था, गुनगुना
के मस्ती में साज ले लिया मैंने, गुनगुना के मस्ती में साज ले लिया मैंने, छेड़ ही दिया आखिर नगमाए वफा मैंने, छेड़ ही दिया आखिर नगमाए वफा मैंने। बहुत खूब, वाह भाई। जिक्र तो बहुत सुना था आपका, खुश नसीबी की आपने हमारी दावत कबूल की। जी शुक्रिया। इन लम्हों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आते आते मुझे आपका आखिरी शेर सुनने का मौका मिल गया। अरे भाई, इतने अजीम शायर के लिए सिर्फ चाय? हम तो यहाँ जाम से जाम टकराएंगे साहब। आपको घर भी जाना है। मुझे जाना है एक दिन तेरी बज़्म-ए-नाज़ से आखिर। एक दिन बज़्म-ए-नाज़ से सबको रुखसत होना है साहब। नया फरमान आया है। बरतानवी हुकूमत की हिमायत में किताबचे और मज़ामीन तैयार करने हैं, ऐसा हमारे फ़राइज़ में शामिल है। क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ही सरकारी फरमान में कहा गया है। और वैसे भी आजकल बाहर के लोग सरकारी फरमान की हिमायत करने लगे हैं। आज़ादी मिल जाए तो अमनो अमान खतरे में पड़ जाएगा। भला ये भी कोई बात हुई? जो भी कह लो, पर आजकल इस नज्म के चर्चे हैं। भाई नज्म तो ऐसी होनी चाहिए कि बस धूम मच जाए। भाई ऐसी नज़में तो सिर्फ पंजाब में लिखी जा सकती हैं। क्यों? और हम कहाँ हैं? हम भी तो अभी पंजाब में ही हैं। नहीं भाई, यूपी और दिल्ली वालों को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। इत्तेफाक मत कहिए, इन्हें जरा सरहदों का इल्म थोड़ा कम है। अब इल्म हो जाएगा। ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। ये ओखली क्या है भाई? सुना है दिल्ली में एक इलाका ओखला भी है। वक्त मिला तो आपको ओखला की भी सैर करा देंगे। आप भी वो फरमान एक बार जरा देख लीजिएगा। जरूर। हेलो मोहतरमा, मजाज साहब। खूब पहचान लीजिए, असरार हूं मैं। तो वो नज्म हो गई? एक नहीं, 2 नज़में हो गई हैं। सुनने को दिल बेकरार है, मगर सुनिए, सहरी को जगाने वाले फकीरों के अंदाज में न सुनाइएगा। आप भी ना, एक बार सुन तो लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा कि अंदाज़े बयां कैसा है हमारा। जी। तेरी जुल्फ की छाँव में अरिज़ की तबो-ताब लिए, लब पे मस्ती लिए, आंखों में मैनाब लिए। तो आंखों में मैनाब का सुरूर अब तक बाकी है और हमेशा कायम रहेगा। और वो दूसरी वाली नज्म? मुझे जाना है एक दिन तेरी बज़्म-ए-नाज़ से आखिर। सुनाइए। ये नज्म बज़्म-ए-नाज़ में सुनाने का तकाजा करती है। तो फिर आ जाइए। आ रहा हूँ।
ए तमाशा गाह आलम रोए तू कुजा बहर तमाशा मी रवि। इतनी फारसी मुझे आती है। कल सरोजनी नायडू के यहाँ गए थे। मालूम है उन्होंने क्या कहा? नहीं। उन्होंने बताया कि दक्कन में भी एक मजाज पैदा हो गए हैं। वो हकीकत होंगे, मजाज तो हम सिर्फ एक ही हैं। इतना गुरूर? गुरूर की वजह भी तो साथ ही है। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? फूल को उसके सही मुकाम तक पहुंचा दिया। सही मुकाम? इसलिए मजाज सिर्फ एक ही है, क्योंकि अभी तक औरत का तस्वुर शायरों की निगाह में गुलो बुलबुल से ज्यादा न था। आप इस औरत को वहां ले आए हैं जहां हस्पानिया की मुजाहिदा खड़ी है, खालिदा अदीब खानम खड़ी है। नवाजिश, ये आपकी राय है या फिर सरोजनी नायडू की? दोनों की। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूँ। मजाज का लहजा मुख्तलिफ है। ये उर्दू शायरी का नया लहजा है। यहाँ इर्तिका के गीत हैं, रोशन ख्याली है, आजादी की बातें हैं, औरत का मर्तबा है। और इस शायर से एक ऐसे शख्स का चेहरा तुलू होता है जो औरत को इस सरजमीन में हिस्सेदारी देने का मुतालबा करता है। और कुछ कहूं? अब तो आंखें बंद करने को जी चाहता है। तो कर लीजिए, मना किसने किया है? मैं भी तो देखूं अभी इन आंखों में मैनाब की तलब बाकी है या नहीं। नहीं, इस लम्हे तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो सारी कायनात झूमती हुई मेरे पास है। आप इंसानी वजूद की पाकीज़गी के कायल हैं। जिंदगी पाकीज़ा ही तो है। क्या जिंदगी की हर आरज़ू मुक़द्दस नहीं? मगर इन सब से बढ़कर है एक औरत की पाकीज़गी, उसकी इज्जत। किसी जमाने में हम भी गजल के रसिया थे मजाज, लेकिन फानी साहब वाली रोती गजल के कायल नहीं। हमारी गजल जोश से भरपूर होती है। जैसे मिला जो मौका तो रोक दूंगा जलाल रोजे हिसाब तेरा। मिला जो मौका तो रोक दूंगा जलाल रोजे हिसाब तेरा। पढ़ूंगा रहमत का वो कसीदा कि हंस पड़ेगा इताब तेरा। जड़ें पहाड़ों की टूट जाती, फलक तो क्या अर्श कांप उठता। अगर मैं बढ़कर न रोक लेता तमाम जोरे शबाब तेरा। वाह, सुभान अल्लाह। एक और सुनिए जी। मेरी तबाही दिल पर तो रहम खा साकी। मेरी तबाही दिल पर तो रहम खा साकी। जो रोशनी में रहे रोशनी को पा न सके। जज़ाक अल्लाह। अपना अंदाज तो कुछ ऐसा ही है मजाज। वाह, आपके तो हर अंदाज का रंग जुदा है साहब। लो, मैं अपनी ही बातें किए जा रहा हूं और ये पूछना ही भूल गया कि दिल्ली कैसे आना हुआ। वो दरअसल ऑल इंडिया रेडियो वालों ने। ओहो,
तो आप भी गोरी चमड़ी वाली सरकार के कारिंदे हो गए। मियां, नौजवानों को गुलामी रास नहीं आती। सच कहा आपने। जंजीरें कहां किसी को रास आती हैं। आजादी फितरी ख्वाहिश है और कुछ लोग गुलामी के एहसास के साथ जीना चाहते हैं। चोट खाए हुए लगते हो मियां, लेकिन घबराओ मत, ये लाल परी सब गम गलत कर देगी। आप इस औरत को वहां ले आए हैं जहां हस्पानिया की मुजाहिदा खड़ी है, खालिदा अदीब खानम खड़ी है। वो दरअसल ऑल इंडिया रेडियो वालों ने। ओहो, तो आप भी गोरी चमड़ी वाली सरकार के कारिंदे हो गए। मियां, नौजवानों को गुलामी रास नहीं आती। पठानों की भीड़ ने अंग्रेजी सरकार के फरमान को ठुकराया। अंग्रेजी फौज ने पठानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जब फौज ने कमांडर के हुक्म को मानने से इनकार किया तो सबका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। चंदन सिंह को उम्र कैद की सजा। कांग्रेस ने नया इजलास बुलाया। अदम तशद्दुद के हामियों पर फायरिंग। अंग्रेजी फौज का जुल्म निहत्थे हिंदुस्तानियों पर। मेरा भाई अंसार, वो भी मुल्क की आजादी के लिए ना जाने कहां कहां मारा मारा फिर रहा है। सुना है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरा भाई ना जाने किस हाल में होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? वो देखिए, वहाँ यूनियन जैक लगा है और ये फिरंगी झंडा और ये किंग जॉर्ज की तस्वीर। हाँ, क्या आप भी उन लोगों के साथ हैं भाई, जो नहीं चाहते कि मुल्क आजाद हो, जो चाहते हैं कि हम किंग जॉर्ज की गुलामी करें और यूनियन जैक के नीचे अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो जाएं? नहीं 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 नहीं। साहब ने फाइल तलब की है। सभी हैं मैं कदाए दहर में खिरद वाले, कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं। अल्लाह अगर तौफीक ना दे, इंसान के बस की बात नहीं। असरार ने ये क्या हरकत की है? अब मैं फेल्डन साहब को क्या जवाब दूंगा? असरार साहब को देना है, अर्जेंट है। उनसे कहना कि किंग जॉर्ज की सालगिरह के मौके पर
ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से एक मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। जी इस मुशायरे में मजाज साहब को शिरकत करना है। जी जाइए। जी। शहर की रात हर मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर माँ